जो समय मेरे को दिया गया है मैं विश्वास के बारे में बात करूंगा. So I'll speak on faith. मैं विश्वास के विषय बात करूंगा. I want to begin by saying that faith is not a topic. और मैं ऐसे शुरुआत करना चाहता हूं कि विश्वास एक विषय नहीं है. Faith is a lifestyle. विश्वास एक जीवन शैली है. The people who fail in faith are people who think that faith is a topic. और देखिए जो विश्वास में हार जाते हैं ना, चूक जाते हैं, उन व्यक्तियों को लगता है कि विश्वास एक विषय है. The book of Hebrews chapter 11 teaches us many times by faith Noah, by faith Abraham, by faith many people who did great things in the kingdom. और इब्रानी उसका 12 हमें सिखाता है कि विश्वास से नोआ, विश्वास से अब्राहम, ऐसे बहुत सारे दासों ने बहुत कुछ किया. So it's not too late yet to learn faith. देखिए और अभी जो है उतना धीरा नहीं हुआ है कि हम विश्वास सीखें. The book of 1 John chapter 5 verse 4 says, "This is the victory, our faith." और देखिए पहला यूहन्ना का पुस्तक इस प्रकार से कहता है कि ये जो विजय है वो विश्वास से है. Those who are born of God overcome this world, and जो- this is the faith that we have, which is the victory. और देखिए जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो जो है परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो संसार पे विजय पाएंगे, और वो विजय क्या है? वो है हमारा विश्वास. पहला यूहन्ना उसके 5:4 में लिखा है. So I want to introduce you to this lifestyle of faith. और मैं आपको विश्वास के जीवन शैली के साथ परिचय कराना चाहता हूँ. और जो विश्वास बाइबल नहीं बोलूंगा तो आप बस खड़े रहो. जो विश्वास बाइबल में लिखा है वो विश्वास बहुत अलग है. इसका थोड़ा आवाज ठीक करना थोड़ा है इसका. So बाइबल फेथ इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक. कई लोग बोलते हैं कई बार, पास्टर मैं विश्वास से जी रहा हूँ, आपको पता है क्या हालत है मेरी. और उनका कहने का मतलब है कि मेरे पास खाने के लिए भी रोटी के पैसे नहीं है. बट ये विश्वास नहीं है जो बाइबल हमें सिखाता है. एब्राहम विश्वास से चल रहा था और प्रभु ने उसे क्या बोला? मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा. तो विश्वास से चलना ऑपोजिट है जो आज हम सोचते हैं उससे. आज कई सारे लोग मेरे को मिलते हैं कि आपको पता है हमारी मिनिस्ट्री बाय फेथ चल रही है. वो कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो मैं उनको बोलता हूँ वेरी गुड, अगर आप फेथ से चल रहे हो इसका मतलब प्रभु आपके साथ है, आपके पास बहुत आयत है. बट वो आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है? सो हमें चेंज करना है डेफिनेशन. हमें उसके परिचय को बदलना है. विश्वास से चलने का मतलब है जैसे इब्राहिम चला था, जैसे नोआ चला था, जैसे प्रभु के महान लोग विश्वास से चले थे. रोमियो उसके 1:16 और 17 कहता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गॉस्पेल. मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता. और 17 में लिखा है, फॉर द जस्ट शैल लिव बाय फेथ. और 17 में लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीते हैं. सो इट्स टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ फेथ. और ये विश्वास के जीवन शैली के विषय में बातें करता है. द लाइफस्टाइल ऑफ फेथ. एवरी डे एवरीथिंग दैट वी डू इट रिक्वायर्स फेथ. देखिए हर एक दिन जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे हम जीता है, उन सब बातों में जो है विश्वास की आवश्यकता है. और जब तक हम ये सोच के बैठेंगे कि प्रभु जो मेरे जीवन में करना चाहता है वो अपने आप मेरे साथ हो जाएगा, तब तक आपके जीवन में वो नहीं होगा. क्योंकि प्रभु ने हमें अपने इच्छा में एक सहभागी बनाया है, पार्टनर बनाया है. सो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए मरा? आया ना? सब विश्वास करते हैं. बट क्या सबने उद्धार पाया है? क्यों? क्योंकि हमारा भी एक पार्ट है इस उद्धार में. तो सेम रीति से क्या प्रभु यीशु मसीह सबकी चंगाई के लिए कोड़े खाया? क्या सब चंगे हैं? बट क्या इसका मतलब ये है कि उसने चुना है कौन चंगाई में चलेगा और कौन ब्लेसिंग में नहीं चलेगा? सो आई एम हियर टू टेल यू दैट गॉड never puts any limit in your life. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी क्षमताएं नहीं रखते. He never puts any boundary in your life. वो आपके जीवन में कोई दायरा नहीं रखते. नीति वचन में लिखा है, the book of Proverbs says, guard your heart with all diligence, for from it flows
the issues of life. और नीति वचन का पुस्तक में इस प्रकार से लिखा गया है कि तू अपने हृदय की चौकसी कर, क्योंकि वहीं से जीवन का मूल बहता और है। जो शब्द फ्लोज है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है तोत्सवा, जिसका मतलब है बाउंड्री। इस बिल्डिंग के आसपास एक बाउंड्री है। और तो लिखा है जो तुम्हारे हृदय से निकलेगा वो तुम्हारी लाइफ की, वो तुम्हारी मिनिस्ट्री की, वो तुम्हारे फाइनेंसेस की बाउंड्री डिटरमाइन करेगा। सो मैं आज आपको बस ये बताने आया हूँ कि प्रभु ने आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रखी। आप डिसाइड करते हो क्या आप अपने जीवन में बाउंड्री सेट करना चाहते हो। बट जितना हम बढ़ना चाहते हैं उतना हमें वचन के पास वापस जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम आजकल यहाँ पे है, जो मैंने देखा है ऑब्वियसली, कि लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना एक जादू है, जबकि प्रार्थना में कोई जादू नहीं है। और विश्वास भी कोई जादू नहीं है, विश्वास एक नियम है। रोमियो उसके 5 में लिखा है, बाय व्हाट लॉ? द लॉ ऑफ फेथ। सो फेथ इज अ लॉ। और देखिए कौन सी व्यवस्था से? विश्वास की व्यवस्था से। देखिए विश्वास एक व्यवस्था है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते प्रभु छू मंतर सब हो जाए, नहीं। बट प्रभु ने उसी वचन में बहुत सारे सिद्धांत और नियम दिए हैं, जिसको जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम उस फल को देखेंगे जो उस सिद्धांत में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दो के लोग लिए हैं, एक अविश्वासी है और एक विश्वासी है। अविश्वासी के पास भी एक बीज है और विश्वासी के पास भी एक बीज है। विश्वासी क्या करता है? बोल रहा है कि मैं अब 40 दिन के लिए उपवास और प्रार्थना करूंगा, बीज के ऊपर हाथ रख के। और अविश्वासी क्या करता है? उस बीज को जाके बो देता है। 40 दिन बाद किसके पास फसल होगा? क्या बात कर रहे हो आप? बट इस व्यक्ति ने 40 दिन प्रार्थना करी, उपवास करिए। क्या है? प्रभु का वचन कभी भी प्रभु के सिद्धांत के ऑपोजिट नहीं जा सकता। प्रेयर कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉज दैट गॉड हैज सेट। देखिए प्रार्थना परमेश्वर के नियम, उसके कायदे के विरुद्ध नहीं जा सकता। और इसी तरीके से विश्वास एक नियम है, वो हर किसी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी एक लॉ है, वो सबके लिए काम करता है। सबके लिए सूरज उगता है, सबके लिए नीचे जाता है। सबके लिए दिन में 7, हफ्ते में 7 दिन है, दिन में 24 घंटे हैं। इसी तरीके से विश्वास जो नियम है वो सबके लिए काम करता है। इसीलिए मरकुस उसके 11 के 23 में लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे, कोई उसमें वो नहीं लिखा, whosoever। सो फेथ इज इम्पर्सनल। वो किसी ऐसे नहीं देखता कि मैं पास्टर की आवाज सुनूंगा, मैं अपोस्टल की आवाज सुनूंगा, नहीं, किसी की भी। आमीन? समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है? तो सिद्धांत है विश्वास। फेथ इज अ लॉ। विश्वास एक सिद्धांत है, नियम है। और बड़ा आसान सिद्धांत है। तो आज हम उस सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। और जब हम ये विश्वास का सिद्धांत सीखेंगे, आप इस विश्वास को किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हो। चंगाई में, समृद्धि में, मिनिस्ट्री में, किसी भी एरिया में। और जब आप एक सीक्रेट सीख जाते हो, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, वो हमेशा आपके लिए काम करेगा। आमीन? या तो मैं आपको मछली पकड़ के दे सकता हूँ, या तो मैं आपको मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ। आपको देखना है क्या करना है। कई लोग बस कलीसिया में आके प्रभु से मछली मांग रहे हैं। हमें मछली नहीं मांगना, हमें बोला है प्रभु मुझे तू मछुआरा बना, ताकि मैं हमेशा। आमीन। और प्रभु नहीं चाहता हम किसी भी कमी घटी में रहे। प्रभु ने पहले पतरस की नाव भरी, फिर उसको बुलाया सेवकाई में। तो प्रभु चाहता है कि हम हमेशा उस ब्लेसिंग में चले। आमीन? हालेलुया। तो मैं विश्वास के बारे में सिखाऊंगा, और फिर अगले सेशन में मैं थोड़ा इस विषय में भी टच करूंगा कि कैसे विश्वास से हम एक ब्लेसेड लाइफ जी सकते हैं, एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। तो पहली बात, ठीक है, सब तैयार हैं? सबका मन खुला हुआ है? ओके। मेरा आईपैड आज बंद हो गया, तो मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं है मेरे पास। तो पहला चीज विश्वास के लिए, विश्वास कहाँ पे है? विश्वास प्रभु के वचन में। विश्वास हमारे दिमाग में नहीं है, विश्वास हमारे सोच विचार में नहीं है, विश्वास प्रभु के वचन में है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। रोमियो उसका 10 का 17। कौन पढ़ेगा फटाफट? रोमियो उसका 10 का 17।
इंग्लिश में लिखा है, for faith comes by hearing and hearing by the word of God. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या सुनने की बात हो रही है यहाँ पे? प्रभु का वचन। तो मैं एक बार और पूछता हूँ, विश्वास कहाँ पे है? विश्वास प्रभु के वचन में है। तो इसका मतलब जितना आप इस वचन से सुनोगे उतना ज्यादा आप विश्वास में चलोगे। जितना आप इस वचन के अंदर घुसोगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में ओपनिंग को देखोगे। वचन क्या है? वचन एक सच्चाई है। एक हायर लॉ प्रभु ने दे रखा है हमें। John 8:32 says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम स्वतंत्र सत्य को जानोगे और सत्य तुमको तो जो स्वतंत्र करेगा। सच्चाई में आज आप चलना चाहते हो, वो सच्चाई कहाँ पे है? प्रभु के वचन में। और जितनी ज्यादा आप सच्चाई को जानोगे उतना ज्यादा आप स्वतंत्रता में चलोगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा स्क्रिप्चर है, भजन संहिता उसका 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई। ये क्या है? क्या ये सिर्फ दाऊद की कहानी है? नहीं, ये एक सच्चाई है प्रभु के वचन की। जितना मैं इस सच्चाई के पास जाऊंगा, जितना मैं इस सच्चाई पे मनन करूंगा, उतना ज्यादा इस सच्चाई की आजादी मेरे जीवन में काम करेगी। और शैतान क्या करता है? शैतान ये चाहता है कि हम सब कुछ करें बट वचन के पास ना जाए। हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें, हम अपना सर रगड़े जमीन पे, हम चिल्लाएं कूदे, सब करें, बट हम वचन के पास ना जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? सुसमाचार प्रचार करने और उद्धार करने। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आता, सब कुछ करता, और आज हमारे पास प्रभु का वचन नहीं होता, तो क्या हमारा जीवन बदलता? तो क्या ये कहना सही होगा कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पे इसलिए आया क्योंकि वो वचन देहधारी होके हमारे लिए आया? आदि में क्या था? वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना उसके 17 अध्याय में यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहा है पिता से, ठीक है? क्रूस पे जाने वाला है, सब कुछ होने वाला है, वो एक प्रार्थना कर रहा है पिता से, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है ये। वो प्रार्थना ऐसा है कि प्रभु तेरा वचन सच्चा है, योर वर्ड इज अ ट्रूथ। और उसके आगे लिखा है मैंने तेरा वचन इनको दे दिया है। किसके बारे में बात कर रहा है? चेलों के बारे में। और बात करते करते क्या कह रहा है? आई हैव गिवन देम योर वर्ड्स। तो जब आप अमेजोन से कोई सामान मंगाते हो, एक डिलीवरी होता है आपके पास, क्या है? आपने कुछ मंगाया है, आपके पास आया है। सिमिलरली यीशु मसीह, क्योंकि हम स्वर्ग नहीं जा सकते उसके बिना, जितनों ने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है, वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह जो जीवित वचन है, हमें ये समझना है कि बाइबल सिर्फ ये सफेद पन्ना और काला अक्षर नहीं है, इसके पीछे एक आवाज है जिसमें सामर्थ है। आमीन। और जितना हम इस आवाज को सुनेंगे, उस आवाज के पास जाएंगे, उतना हम अपने जीवन में रिसीव करेंगे। God's intention was to take the children of Israel from the bondage to the promised land. परमेश्वर का चाहना ये था कि वो इज़राइल के बच्चों को, घराना को जो है बंधन से आजाद करे, उनको He निकाले। had to choose a man, Moses. उसको एक व्यक्ति को चुनना था, मूसा। But throughout his life, Moses was never able to understand one thing. परंतु मूसा अपने जीवन शैली में एक बात समझ नहीं पाया That without the word, it is impossible to access any promise. कि बिना वचन के किसी वायदे में प्रवेश करना कठिन है। That is why when the chapter changes and now we enter into Joshua chapter 1, Joshua chapter 1 verse 8 says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Then you shall observe to do according to all that is written. Then you shall make your way prosperous and have good success." So when now God is turning to Joshua, he's saying, Joshua, I'm going to give you something which is going to take you to your promised land. और That इसीलिए is this
book of the law. और इसीलिए मूसा के पास जो है वो वचन नहीं था, इसीलिए वो उस वायदे में प्रवेश नहीं कर पाया। परंतु आगे वाले अध्यायों में जब हम देखते हैं, यहोशू को परमेश्वर कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो है तुम्हारे मुंह से जो है कभी हटने ना पाए, तू इसे दिन रात चौकसी करना। और एक चीज परमेश्वर मूसा को देता, यहोशू को देता, और वो होता है वचन, जो उसको आगे जाके सफल बनाता है। So the word is designed to take you to your inheritance. देखिए ये वचन क्यों डिजाइन किया गया है, ये आपको आपके वायदे तक ले जाएगा। The word of God परमेश्वर का वचन is designed वो उसका निर्माण Take you to किया your गया है inheritance. ताकि आपको आपके विरासत तक ले जाए। अब जोशुआ को प्रभु ने आके बोला, जोशुआ ये वचन मैं तुझे दे रहा हूँ, तो इस पे दिन और रात मनन कर, इसको अपने मुंह से निकलने मत दे, इस पे चौकसी कर, इसके अनुसार सब कुछ कर। और जोशुआ करते गया करते गया करते गया, और एक दिन हुआ जोशुआ घर से बाहर निकला, उसने सूरज को बोला थम जा, थम गया। क्यों बना वो व्यक्ति जिसके वचनों पे इतना कमांड हुआ? क्यों? क्योंकि वो वचन पे मेडिटेट करने लग गया। आमीन। तो गोल सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत प्रचार सुने। जब मैं बोल रहा हूँ रोमियो 10:17 विश्वास सुनने से आता है, तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ प्रचार से सुनना है। हमें वचन को खोलना है और देखना है प्रभु आपके लिए क्या कह रहा है आज। आमीन। मरकुस उसके 4 में यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताता है। वो कहता है अगर तुमने ये सिद्धांत समझ लिया, तुमने सब कुछ समझ लिया। बट अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। क्या है वो सिद्धांत? बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, और 4 तरीके की भूमि है। और उसके आगे जब जाते वो कहते हैं क्या है वो बीज? वो बीज है प्रभु का वचन। What is the seed? The seed is God's word. ये बीज क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। तो जब प्रभु आपको एक अगले स्तर में ले जाना चाहता है, वो आपको क्या देगा? सीधे फल नहीं देगा, वो आपको बीज देगा। और ये बाइबल क्या है? ये बाइबल एक बीज की किताब है, जहां वचन में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफिसियों उसके 1:3 में लिखा है कि प्रभु ने मुझे हर प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीष किया है। He has blessed me with every spiritual blessings in the heavenly places. ये क्या है? ये एक बीज है। क्या आज हम उस रियलिटी में चलेंगे? यस। कब? जब हम इस बीज को बोएंगे। कहाँ पे बोना है? हमें अपने हृदय में बोना है। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर देख के बता सकता हूँ कि कितने लोग प्रभु के वचन में अपने इनहेरिटेंस को रिसीव करेंगे। बताऊं कौन? जो उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। जो व्यक्ति हमेशा चर्च में आखिरी में बैठ के फोन चला रहा होता है, उबासियां मार रहा होता है, वो वहीं बैठे रहेगा 20 साल तक। बट जो भूखा है प्यासा है वचन के लिए, वो हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा अपने जीवन में। आमीन। हालेलुया। क्या आप ऊंचाइयों में रहना चाहते हैं? तो प्रभु के वचन से प्यार करें। आमीन। हालेलुया। ये वो सीढ़ी है जो आपको प्रभु ने दी है, अब आप इस्तेमाल करें। 4 प्रकार की भूमि के बारे में लिखा है। समय नहीं है मैं इन सब के बारे में बात करूं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ। पहला भूमि जो उसमें लिखा है वो है रोड के किनारे जो भूमि है, वे साइड ग्राउंड, सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे। अभी आप रास्ते के किनारे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? और कचड़ा, कूड़ा। किसी को सोना चांदी मिला है कहीं रास्ते के किनारे में? हीरा मोती नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी कीमती है आप रोड के किनारे पे नहीं रखते। कई लोग कलीसिया तो आते हैं, बट वचन को ऐसे देखते ही जैसे ये कचड़ा है, वो कहीं नहीं जाएंगे जीवन में। आमीन। समझ रहे आप मेरी बात? मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये मैंने अपने जीवन में जिया, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं वैसा व्यक्ति था कि मैं वर्शिप में बहुत कूदता, आराधना करता था, और जैसे ही वचन चलता था मैं कटली हो लेता था पीछे से। जब तक प्रभु ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे मेरे किंगडम में बढ़ना है तो तुझे वचन में बढ़ना पड़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया पतरस को? उसने कोई पैसे नहीं दिए। उसने बोला आज से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बने। क्या दिया? उसने वचन दिया। पानी में चल रहा था, पतरस ने बोला प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। बोला कम। वो क्या था? वो एक वचन था, और जब वो वचन दिया, उस वचन से वो पानी में चलने लगा। तो प्रभु आपको क्या दे रहा है आज? वो सीधे आपको
डॉलर या फिर पैसा नहीं दे रहा, वो वचन दे रहा है। अगर आपको पता है वचन कैसे बोना है, तो आपके पास हमेशा पैसा होगा, हमेशा अबंडेंस होगा। आमीन। बीज में है सामर्थ। एक जोर की हालेलुया बोले। आमीन। जिसको नींद आ रही है बोले आमीन। वाह, सब जिंदा है। आमीन। समझ रहे हैं? कहाँ है सामर्थ? कहाँ है सामर्थ? वचन में सामर्थ। यूहन्ना उसका 6, उसका जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, John 6:63. The flesh profits nothing, but the words that I speak to you, they are spirit and they are life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे जो बातें मैंने तुमसे कही है कही है, वे आत्मा है वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। तो जो बातें प्रभु आपसे कह रहा है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, उस वचन के पीछे एक आत्मा है, उस वचन के पीछे एक जीवन है। क्या आप समझ रहे हैं? तो जब मैं बोल रहा हूं प्रभु मैं आशीषित हूं, तो क्या कर रहा हूं? उस आशीषित वचन के पीछे जो आत्मा है, मैं उस आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट कर रहा हूं। उस वचन के पीछे जो सामर्थ है, उस वचन को मैं अपने जीवन में इनवाइट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं परिस्थिति बहुत विपरीत है, कर्जे हैं, हालात बहुत खराब है, बट मैं खड़े होकर बोल रहा हूं प्रभु मैं आशीषित हूं। क्या कर रहा हूं? यूहन्ना 6:63 एक बार और पढ़े। जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो क्या है? वो जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी। आत्मा है और जीवन भी है। तो आप अपने लाइफ में उसको इनवाइट कर। इसीलिए हम विश्वास का जीवन कभी भी अपने फीलिंग्स से नहीं जी सकते, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को फॉलो करोगे तो एक दिन आपको लगेगा कि मैं प्रेरित पौलुस हूं, दूसरे दिन आपको लगेगा मैं यहूदा इस्करियोती हूं। कई लोगों को मैंने देखा उनका आत्मिक जीवन ऐसे होता है, एक दिन पहाड़ों के ऊपर, एक दिन समुद्र के नीचे, एक दिन पहाड़ों के ऊपर, एक दिन समुद्र के नीचे। क्यों? क्योंकि उनका इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, कि क्या कितने रोमटे खड़े हो रहे हैं, कितने जोर की मैं बोल रहा हूं। नहीं, सच्चाई कहां पे है? प्रभु के वचन में। आपने देखा है बड़े बड़े हाथी होते हैं जो, वो छोटे से डंडे से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो डंडा उन्हें दिखा रहे। फिर एक दिन ये हाथी पागल हो जाता है, उसको समझ आता है मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, और वो उठा के फेंकता है सबको ऊपर से। क्या है वो? आजादी का मूवमेंट है। तो ये वचन आपको उस आजादी में ले जा सकता है। एक दिन मैं ऐसी वचन पे मेडिटेट कर रहा था, मैंने तुरंत एक आवाज सुनी प्रभु की, और प्रभु ने बोला एवरी स्क्रिप्चर इज अ गेटवे। हर एक वचन जो है एक फाटक के समान, एक दरवाजे के समान। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सब बोलते हैं वचन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। बट क्या कमी घटी होती है? होती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उस वचन को पढ़ा है, हम अभी तक उस वचन के अंदर घुसे नहीं है। आमीन। कैसे हम उस वचन के अंदर घुस सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वचन को मेडिटेट कर रहा हूँ, उस पर मैं दिन और रात मनन कर रहा हूँ। एक दिन क्या होगा? प्रभु वो वचन मेरे लिए खोल देगा, और जब मेरे लिए खुल जाएगा वो वचन, तो मैं उस रियलिटी में आ जाऊंगा जो डेविड ने देखा अपने लाइफ में, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन। Hebrews chapter 4 talks about entering into the rest of God. और इब्रानी उसका 4 परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की बातें करता है। It says, do not labor for the bread that fades away, but labor to enter into the rest of God. और वो वचन इस प्रकार से कहता है कि तू उस रोटी के लिए परिश्रम मत कर जो नाश हो जाता है, परंतु परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए जो है परिश्रम So what is कर। this labor? ये परिश्रम क्या है? In new covenant, what is the labor that we have? और देखिए परमेश्वर वो परिश्रम है जो हमारे पास है।
The new covenantal labor is laboring with the word of God. और देखिए नया नियम का जो है परिश्रम है परमेश्वर के वचन में जो है मेहनत करना। The more you labor with one word, जितना आप एक वचन में जो है मेहनत करते हैं, the power of that word will release in your life. देखिए उस वचन का सामर्थ आपके जीवन में जो है और उंडेल दिया एक बार जाएगा। वो वचन आपके अंदर घुस गया तो आप उस टॉपिक में रेस्ट में आ गए हो, कभी भी जिंदगी में कभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। Amen. फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, क्या करना है? कोई लॉटरी की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिकन बंदे की जरूरत नहीं है, कोई विदेश का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या करना है? एक वचन पकड़ना है। क्या है वचन? एक बीज है। प्रभु आज मैं ये बीज को ले रहा हूँ आपके वचन से, मैं अपने हृदय में डाल रहा हूँ और मैं इस पे काम करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। कब तक? जब तक ये वचन मेरे लिए खुल ना जाए। Amen. और जिस दिन ये वचन मेरे लिए खुल गया, फिर आपको पैसे को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पीछे आते रहेगा। Amen. हालेलुया। सो क्या है हमारा लेबर? इट्स टू लेबर विद द वर्ड ऑफ गॉड। और हमारा परिश्रम कहाँ है? हम परमेश्वर के वचन में जो है मेहनत करते हैं। कुछ सीख रहे हैं आज? मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अभिषेक कम है, बहुत ज्यादा अभिषेक है। But अगर आप समझेंगे तो आज आपका जीवन बदल सकता है। Amen. हालेलुया। भजन संहिता उसका 11 उसका 3 इंग्लिश में लिखा है, What shall the righteous do if the foundation are destroyed? और लिखा गया है कि एक धर्मी क्या करेगा जब वहां की नींव जो है टूटी हुई है। जब नींव ढा दी जाएगी तो क्या कर सकता है फाउंडेशन? तो आज शैतान आपको हिलाना चाहता है तो सबसे पहले आपकी नींव को हिलाएगा। और अगर आपका नींव प्रभु के वचन में बना है तो आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखेंगे। आमीन। आमीन। देखो प्रभु के राज में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? आज मैं साफ साफ बता रहा हूँ। सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं। एक है मूर्ख लोग और एक है बुद्धिमान लोग। आमीन। बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा। मत्ती उसके 7 में लिखा है, मत्ती उसके 7 उसके 27 25 26 27 28 29। एक बुद्धिमान था जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और एक मूर्ख था जिसने बालू पे बनाया। तो हम सब अपने जीवन में भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं हमेशा। जूड याकूब के किताब में लिखा है, याकूब के किताब उसके 1 के याकूब की किताब उसके 1 के 20 में लिखा है, Beloved, praying always in the spirit, building up your inner man। तो आप अपने अंदर कुछ हमेशा बिल्ड कर रहे हैं। वो क्या है? वो आपका विश्वास है, मोस्ट होली फेथ। तो अब ये जो आप बिल्ड कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप जिंदगी में चुनौतियों के अगेंस्ट खड़े रहें। क्योंकि ये गारंटी है कि आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा। हमें ये नहीं कह रहा कि आप प्रभु में विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसीह जीवन मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। बट प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दे रखी है, इसलिए अगर बिना आत्मा के कोशिश करी जीने के लिए तो बहुत पिटेंगे हम शैतान से। बट अगर आत्मा के साथ जियोगे तो शैतान को बहुत पीटोगे। आमीन। मैं अपने कलीसिया में बोलता हूँ, जिन लोग को हमेशा साया दिखता है, बहुत सारे लोग आते हैं कलीसिया में बोलते हैं मेरा घर में ये साया है, वो पर्दा हिल गया, वो पंखा हिल गया। आमीन। जिस पे प्रभु की नजर उस पे है किसकी नजर? आमीन। बोलो मेरे पे है प्रभु की नजर। मेरे पे है प्रभु की नजर। आमीन। तो क्या है वो नींव? वो नींव है प्रभु का वचन। तो अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो उधर 2 चीजें लिखी है, अभी समय नहीं है बताने के लिए। बट पहला, जो मेरी आवाज को सुनता है और उसको करता है। 2 things that differentiate a wise man is he is able to hear and he is able to do। 2 चीज जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में अंतर लाता है। पहली बात है वो सुनता है और उसको पालन करता है। तो सुनने की कैपेसिटी आज सब में है, सब कोई सुन सकता है। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस कमरे में बहुत सारे लोगों के पास कान है, बट बहुत कम लोग हैं जो सुन सकते हैं।
क्यों प्रभु बार बार बोल रहे हैं जितनों के कान है वो सुने? क्या उस जमाने में ऐसे लोग थे जिनके कान नहीं थे? वो एक आत्मिक कानों की बात कर रहे हैं। जितने लोग सुन सकते हैं वो सुने। और जब प्रभु आपसे बात करता है वो सिर्फ आपके कानों में नहीं रहती, वो आपके आत्मा में जाती है। तो बुद्धिमान कौन है? जो सुनता है क्या? प्रभु की आवाज। प्रभु ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। तो आपको सुनने के लिए कोई ऐसे परिश्रम नहीं करना, प्रभु मुझे सुनना है, बस अपने आप को बोलना है कि मैं प्रभु की भेड़ हूं और मैं आवाज को सुनूंगा। क्या आपको पता है एक डायरेक्शन प्रभु ने आपके लिए दी है, रोज आप प्रभु को सुन सकते हो, रोज, एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में अभी हजारों रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, क्या आप सुन सकते हो गाने? नहीं। बट जब आप एक रेडियो एफएम यहाँ पे लाके रख दोगे, उसको फ्रीक्वेंसी में मिलाओगे तो क्या करोगे? क्या उसका मतलब ये है कि वो तभी चालू हुई जब आपने रखी? नहीं, हमेशा से थी। बट मैंने अपने आप को ट्यून करा उस जगह में। प्रकाशित वाक्य में कहते हैं सुन कलीसिया मैं क्या कह रहा हूं। तो प्रभु अभी भी अपने कलीसिया से बात कर रहा है। व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग टू द चर्च। सो एवरी डे ही इज सेइंग समथिंग। देखिए हर दिन परमेश्वर कलीसिया से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हमें सुनने के लिए रेडी होना है। और सुनना कैसे है? सुनना प्रभु के वचन से। कई लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो रिसीवर है, हम रिसीवर को दूर रखेंगे और बोलेंगे प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। क्या हम सुन पाएंगे? किसी ने आपको फोन करा, आपने फोन दूसरे कमरे में लग दिया और बोला हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो, क्या सुनाई देगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमें पास में रखना पड़ेगा। तो क्या है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन प्रभु की आवाज है। The word of God is the voice of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज है। Amen? Amen. तो जितना हम प्रभु की आवाज सुनेंगे उतना हम प्रभु के जैसे बनते जाएंगे। प्रभु ने हम सब के लिए एक आवाज दी है। अब दाऊद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि दाऊद के बारे में जो लिखा है, दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 119 में, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। What is David doing? I have hidden your word in my heart that I might not sin against और you. दाऊद क्या करता है? वो कहता है कि मैंने आपके वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है कि मैं पाप ना करूं। आज का सबसे बड़ा आपके जीवन में जो ट्रेजर है, जो एसेट है, वो ये नहीं है कि आपके पास बाहर क्या है, वो ये है कि आपके पास अंदर क्या है। Amen? अंदर क्या है? मेरे बहुत सारे लोगों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने बोला बिटकॉइन में पैसे डालो, इसमें डालो पैसे। जितने ही मैंने पैसे डाले सब बर्बाद हो गए। बट उन सब से बड़ा एक खजाना मेरे पास अभी भी है। वो क्या है? जो प्रभु का वचन मेरे अंदर है। Amen. चाहे बाहर का सब कुछ गुम हो जाए, इस वचन से मैं फिर से निकाल सकता हूँ। क्यों? Glory. उसमें लिखा है जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। Amen? कहाँ है जीवन जल की नदियां? अपने पड़ोसी को बोलो आपके अंदर है जीवन जल की नदियां। आपके अंदर आपके अंदर है। कई लोग सोचते हैं जीवन जल की नदियां हमारे दिमाग से बहती है। नहीं, उसका रास्ता दिमाग से नहीं है, वो आपके आत्मा से है। Amen. तो जो भी आप बाहर अपने शरीर में, अपने आसपास चेंज देखना चाहते हो, वो सबसे पहले कहाँ शुरू होगा? अंदर शुरू होगा। इनसाइड आउट लाइफ। कई बार लोग उल्टा चाहते हैं कि पहले मैं अपना बिहेवियर ठीक कर लूंगा। नहीं, मैं बोलता हूँ हमेशा क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। क्योंकि कई लोग बिहेवियर तो चेंज कर लेते हैं बट अंदर से क्योंकि चेंज नहीं होते वो फिर से उस बिहेवियर में चले जाते हैं। बट एक बार प्रभु ने आपके अंदर, क्या बपतिस्मा किस चीज को दिखाता है? बपतिस्मा दिखाता है कि मैं अपने आप को डुबा रहा हूं, पुराना मनुष्य वहां छोड़ रहा हूं, अब मैं एक नया मनुष्य बन गया हूं। इसीलिए रोमियो उसके 12 के 2 में लिखे, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम जो है एक नए व्यक्ति बन हमारे जाओ। चाल चलन में चाल फर्क चलन आएगा। तो फर्क चाल आएगा। चलन में कब फर्क आएगा? जब हमारा मन नया होगा। या फिर उल्टा है, पहले मैं चाल चलन बदलूंगा फिर मन बदल जाएगा। कैसा है?
आजकल लोग डंडा लेके खड़े हैं, धार्मिक गुरु। पहले चाल चलन बदलो, पहले सफेद कपड़े पहन के आओ, पहले ये करो करो। मैं बोलता हूँ जैसे हो वैसे आओ, पहले मन बदलेगा तो फिर चाल भी बदलते जाएगी। आमीन। क्या हम एक छोटे बच्चे को पैदा होते ही बोलते जा ऑफिस जा, पैसे कमा? नहीं, हम चाहते हो मसीह में बड़ा हुए। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में तो आ रहे हैं 20 साल से, बट अभी भी अपने डायपर में पॉटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्तर में आगे नहीं बढ़े। आमीन। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे सर पे हाथ रख दो, सब बदल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ एक इम्पार्टेशन होता है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को इस्तेमाल करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ उसमें। मैंने भी बहुत इम्पार्टेशन पाया है, बट जो जर्नी मुझे प्रभु के साथ करनी है वो कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। सो ट्रू। हम यहाँ पे रिवाइवल स्कूल क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम आपको 10 दिन में सब कुछ सिखा देंगे, इसलिए ताकि आपको वापस उस वचन पे, उस प्रभु के पास ले जाए, ताकि आप इसके बाद भी ये रिवाइवल में चलते रहो पूरी जिंदगी। आमीन। पूरे बाइबल में कहीं भी ये रिवाइवल शब्द नहीं है। आपको आप ढूंढना और ढूंढेगा तो मुझे बताना। बट क्या है ये रिवाइवल? ये बहुत जरूरी है। क्यों? ये हमारा बदलाव है अंदर से। हम वेट नहीं कर रहे कि प्रभु एक रिवाइवल आएगा, प्रभु वेट कर रहे कि कब तू उठेगा। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर मैं आपको बताता हूं। यहोशू उसका 18 का 21 है शायद, एक बार पढ़ो। सॉरी, 18 का 3। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे ओके, ध्यान से, सब ध्यान से पढ़ेंगे हम। सिर्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, ठीक है? आज का मेन स्क्रिप्चर यही है, यहोशू उसका 18 उसका 3। तब यहोशू ने क्या बोला? इस्राएलियों से कहा। इजरायली कौन है? हम सब इजरायली, हम सब, राइट? सब विश्वास करते हैं। यहोशू कौन है? यहोशू हमारे लिए आज के लिए प्रभु की आवाज है, द प्रॉफिट, द वॉइस ऑफ गॉड। तो प्रभु हमसे आज क्या कह रहा है? पूछो। जो देश तुम्हारे पूर्वजों जो को- देश क्या है? वो प्रॉमिसेस हैं, वो वरदान है, वो इनहेरिटेंस है। जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों के तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें हाँ दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ओहो, ये क्या बोल दिया प्रभु आपने? क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लैक एंड नॉट पोजेस द लैंड विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के तो प्रभु कह रहा परमेश्वर है, एक देश जो प्रॉमिस मैंने तुम्हारे रखी है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए दे दी। अब वो हमसे पूछ रहा है कब तक तू जाके उसे पोजेस नहीं करेगा। इसका मतलब प्रभु ने हमारा काम कर दिया है, बट इसका ये भी मतलब है कि हमें उसे विश्वास से पोजेस करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? जब मैंने स्क्रिप्चर पढ़ा तो मैं हो गया, मैंने बोला प्रभु ये क्या लिखा हुआ आपने? मैं तो वेट कर रहा था कि एक दिन मैं जाके प्रार्थना के द्वारा उस जगह में जाऊंगा। प्रभु ने बोला नहीं। कब तक तू ढिलाई करेगा? अपने पड़ोसी से बोलो, कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करोगे? अगर आपकी गवाही यही है 2 साल से कि प्रभु मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने प्रार्थना करी और पैसे मिल गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट अगर आप 5 साल भी बीत गए मसीह में, फिर भी आप यही प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर ये सवाल आपसे फिर से प्रभु पूछता है, कब तक तू ढिलाई करेगा? इंग्लिश का शब्द है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लैक। बहुत ही अच्छा शब्द। एंड नॉट पोजेस द लैंड विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ये एक वादा दे रखा है भाई को, ये मेरा है, इसके पैसे दे रखे हैं, प्रभु ने ऐसी कीमत चुका रखी है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कब तक तू ढिलाई करेगा और उसको नहीं लेगा जो मैंने तुझे ऑलरेडी दिया है। आप समझ रहे हैं? जिस चीज के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो या कुछ भी हो, प्रभु क्या कह रहा है? ऑलरेडी पेड, रख दिया है तेरे लिए, बट तेरा काम है विश्वास से उसे जाके लेना। जो वर्ड रिसीविंग है, जो रोमियो उसके जो यूहन्ना उसके 1 में लिखा है, ऑल दोज हु रिसीव्ड हिम हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू कॉल हिम
Abba Father और being called the children of God. ये word receiving ये नहीं है कि हम बैठे हैं और हमारे गोदी में आ जाएगा. ये word receiving kingdom में जो भी आप receive करते हो वो आप possess करते हो. आपको possess करना पड़ता है. Amen? इसीलिए विश्वास ढीला नहीं है. विश्वास हाँ मेरा विश्वास है एक दिन प्रभु सब ठीक कर देगा. कई लोग बोलते हैं ना बहुत बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, तो हम बोलते हैं हाँ प्रभु एक दिन उसको ठीक कर देगा. कहने का मतलब यही है कि वो मर जाए कोई बात नहीं. क्योंकि विश्वास का सिर्फ एक टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है विश्वास में. विश्वास में सिर्फ है आज. आज. Amen. Now faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. अब विश्वास जो है आशा की तो हुई कब है वस्तुओं का विश्वास? प्रमाण है. बोलो आज. आज दाऊद ने क्या बोला? आज मैं इसकी खोपड़ी काट दूंगा गोलायत की. बहुत दिन हो गए, बहुत चुनौती दी है इसने मुझे, बट आज शाम तक इसकी खोपड़ी मेरे हाथ में होगी. आमीन. क्या आज आपके पास वो विश्वास है कि आप बोलो आज मैं इसकी खोपड़ी पकड़ूंगा अपने हाथ में? आमीन. हालेलुया. तो विश्वास हम क्या करते हैं? जो दूसरा विश्वास होता है, जो दुनिया का विश्वास होता है, वो बोलते हैं प्रभु पे विश्वास करो एक दिन सब ठीक हो जाएगा. ये क्या है? ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है. आमीन. जो प्रभु का असली विश्वास है वो कहता है प्रभु ने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, मेरे को बस जाके उसे पकड़ने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको एक प्रॉमिस करा कि आप फॉर एग्जाम्पल बहुत आपको जरूरत है पैसों की. मैंने बोला ठीक है कल मेरे ऑफिस से आके सुबह 5 लाख रुपए ले लेना. तो आप अगले दिन आपको आके रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर दिया है. क्या करना है? जाना है, लेना है. हम क्यों नहीं जाते प्रभु के पास? क्योंकि हमें सोचना है कि फिर से प्रभु को बोलना पड़ेगा. बट जितना आप वचन को जानोगे उतना आप जानोगे कि प्रभु ने आपके लिए. सोचो यीशु मसीह हर एक चीज जो करता है बहुत सोच समझ से करता है, इसीलिए उसने आखिरी में बोला सब कुछ पूरा हुआ. तो कितना पूरा हुआ? सब कुछ. आज आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग में चलने के लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया. Amen. आपको चंगाई में चलने के लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा किया. आमीन. बट वो एक जगह है, वो एक आत्मिक जगह में है. आपको बस वहां से रिसीव करना है, उसको पोजेस करना है. और कैसे आप पोजेस करते हो? अपने विश्वास से. आमीन. तो विश्वास एक फिशिंग नेट है जो प्रभु ने दे दिया है, उसको मैं रिसीव कर रहा हूं अपनी लाइफ में. क्या आपको समझ आ रहा है या फिर कुछ सब सर के ऊपर जा रहा है? पक्का? मैं जितना सरल भाषा में बात कर सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ. समझ आ रहा है? तो क्या सीखा अभी तक? क्या है विश्वास? विश्वास कहाँ पे है? आमीन. जब यीशु मसीह और शैतान का आमना सामना हुआ, मत्ती उसके 4 में, जब यीशु मसीह और शैतान का आमना सामना हुआ तो यीशु ने क्या बोला? लिखा है. क्या लिखा है? आप सबके लिए भी प्रभु ने कुछ लिखा है. आज आपकी जो परिस्थिति है उसके लिए प्रभु ने कुछ लिखा है. सिर्फ नए नियम में, मैं पुराने नियम की नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ नए नियम में 6000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं आपके लिए प्रभु ने दी हैं. कितनी? 6000. इब्राहिम को कितनी प्रतिज्ञा मिली थी? बहुत कम. नए नियम में हमारे पास इब्राहिम से भी ज्यादा प्रतिज्ञा और प्रिविलेजेस हैं. बट इब्राहिम के जीवन में वो एक प्रतिज्ञा पूरी तरीके से खुल गई कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे धनी बनाऊंगा. क्या हुआ? वो उस ब्लेसिंग में घुस गया. आज हमारे पास हजारों प्रोमिसेस हैं, हजारों प्रोमिसेस. आमीन. मैं चाहता हूं आज के बाद हमारी प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा बदल जाए. मैं आपको बता दूं मेरा प्रार्थना कैसा है. बहुत कई सारे साल हो गए मैंने प्रार्थना नहीं करी इस चीजों के लिए कि प्रभु मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए. मैं बस धन्यवाद करता हूँ प्रभु. जब प्रभु लाजर के सामने खड़ा हुआ तो क्या बोला? प्रभु प्लीज इसको चंगा कर दो, इसको खड़ा कर दो. उसने बस बोला लाजर बाहर आ.
और उससे पहले उसने प्रभु को कुछ बोला, स्वर्गीय प्रभु, आई थैंक यू दैट यू ऑलवेज हियर मी। उसने कहा कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमेशा मेरी सुनी है। बट क्या आपने सोचा है अभी तक क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी? जब वो लोग बात करके, बहुत फनी है जब आप इस पूरे कहानी को सुनोगे। लाजर मर चुका है, यीशु मसीह चेले को बोल रहे हैं चलो हम चलते हैं वहां पे। तो एक चेला बोलता है मर गया तो ठीक है, हम भी जाके मर जाते हैं। आपने पढ़ा है सही से? तो यीशु मसीह ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा कि वो मर गया है, जब तक उसे बताना पड़ा कि यस लाजर इज डेड। वो तो पूरे रास्ते पे बोलते गया वो सो रहा है, सो रहा है। वो किससे बात कर रहा है? वो अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहा है। इसीलिए अब जब वो कब्र के सामने आ गया, वो कह रहा है तूने सुना है मैंने क्या बोला है, और मैं तेरा धन्यवाद कर रहा हूं कि तूने हमेशा मेरी बात सुनी है। जब 5,000 लोगों को रोटी खिलाना था, क्या बोला? प्रभु रोटी बढ़ जाए, नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो प्रार्थना आज बस यही है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। चाहे वो 5,000 रुपए की जरूरत हो, चाहे वो 50 लाख रुपए की जरूरत हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने कर दिया है। आमीन। पिछले महीने कुछ लाखों रुपए की जरूरत थी हमें मिनिस्ट्री में, कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं करी, कुछ नहीं, बट प्रभु को बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, वो हो गया पूरा। आमीन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके बस धन्यवाद करो तो हो जाएगा, उसके पीछे का प्रकाशन समझो। मैं आज आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको डीमोटिवेट करने आया हूं कि आप प्रभु के साथ और आगे बढ़ो। आमीन। अगर हम सही में चाहते कि हम पूरे इंडिया में तहलका मचाते, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि चेलों ने जाके उल्टा कर दिया था शहर को, दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, तो हमें उन्होंने विश्वास का योद्धा बनना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट अभी अगेंस्ट है, लोग अगेंस्ट है, तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसमें पियर्स कर सकता है, वो है विश्वास का फोर्स, द फोर्स ऑफ फेथ। प्रभु ने बोला इफ यू बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। प्रभु ने कहा कि अगर तू विश्वास करता है हर एक बात तेरे लिए संभव है। इफ यू बिलीव अगर तुम विश्वास करो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सारी बातें संभव इफ है। यू बिलीव विश्वास करो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सारी बातें संभव है। कितनी बातें संभव है? कितनी बड़ी सेवकाई आप चाहते हो अपने जीवन में? कितने कार्य आप चाहते हो अपने जीवन में हुआ? अगर तू विश्वास करता है तेरे लिए संभव है। हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो 20,000 रुपए सैलरी से उन्होंने शुरू करा था, बट आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। कैसे? विश्वास के सिद्धांत से, क्योंकि हर जगह विश्वास काम करता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं, बट मेरा मन मुझे रोक रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे। बिल्कुल। हालेलुया। एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रभु ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे पूछना चाहिए, क्या आप प्रभु के काम को अपने जीवन में रोक सकते हो? यस और नो? यस। इनफैक्ट हम सब प्रभु के काम को रोक रहे हैं, मैं भी अपने जीवन में। एक वचन पढ़ते हैं, पैशन ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, अगेन एंड अगेन दे टेम्प्टेड द होली वन ऑफ इजराइल एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ब्लेसिंग हिम। और बार बार जो है उन्होंने इज़राइल के पवित्र लोगों को जो है प्रलोभन में डाला और उनको उनके वायदे में प्रवेश होने से रोका। Psalms 78 verse 41। भजन संगीता 78 का 41। भजन संहिता 78:41। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को भेदित करते थे। हिंदी में बिल्कुल इसका खराब ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में लिखा है, अगेन एंड अगेन दे टेम्प्टेड द होली वन ऑफ इजराइल एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ब्लेसिंग। और बार बार वो इज़राइल के पवित्र जन को जो है उन्होंने सीमित करना चाहा। सीमित करा अपने जीवन में। तो हम सब सीमित कर रहे हैं, और कैसे हम सीमित कर रहे हैं? अपने अविश्वास से।
पता है मरकुस 4 आप जब पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मरकुस 2 से एक बहुत बड़ा मूव प्रभु का शुरू हो गया। मरकुस 2 के 2 में लिखा है जहां वो बैठे थे जगह ही नहीं थी, लोग बाहर बाहर तक थे। मरकुस 2 का 2। मरकुस 3 और बड़े काम हो रहे हैं। मरकुस 4 में प्रभु सबसे बड़ा सिद्धांत बता रहा है। मरकुस 5 में और भी अद्भुत काम हो रहे हैं। जैसे ही मरकुस 6 आता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ कफरनहूम में। क्यों? लिखा है वो उनके अविश्वास को देख के चौंक गया और वहां पे वो बड़े बड़े चिन्ह नहीं कर पाया। तो आप अपने अविश्वास से प्रभु के बड़े सामर्थ्य को भी रोक सकते हैं। और कैसे हमारे जीवन में अविश्वास खत्म होगा? जितना हम प्रभु के वचन के करीब जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको यही बताने आया हूं कि जो आप आशीष देखना चाहते हैं, जो आप ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं है, वो सिर्फ प्रभु। कल मैं एक प्रभु के दास से मिल रहा था, वो आए थे, पूछते क्या वो सीक्रेट है आपके मिनिस्ट्री में, आप जो ब्लेसिंग देख रहे हो। मैंने बोला सीक्रेट कुछ नहीं है, और ऐसा कोई सीक्रेट अगर है तो मैं बताना चाहता हूँ सबको। ऐसा कुछ मैं छुपा के नहीं रख रहा अपने जेब में। सिंपल चीज है सीक्रेट। हम क्या देख रहे हैं? हमेशा हम कुछ बड़ा ढूंढ रहे हैं, प्रभु कुछ खतरनाक बता दो। प्रभु कह रहा है अगर तू सरल बातों में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तेरे लिए बड़ी चीजें भी खोल दूंगा। आमीन। मैं थोड़ा सा टॉपिक से आउट जाके बता रहा हूँ। 4 चीजें आप अगर अपने जीवन में उच्च स्थानों में बैठना चाहते हैं, 4 थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर। 4 चीज हमेशा याद रखना। पहला, विश्वास का जीवन जिए। दूसरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। जो शब्द प्रभु का वचन हमें देता है, जो सामर्थ प्रभु के वचन में है, वो सामर्थ हमारे जीवन में तब अनलॉक होती है जब हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। मेरा रूल यही है, अगर मैं आधा घंटा प्रचार करने खड़ा हूं तो मुझे कम से कम 1 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। अगर मुझे 2 घंटे प्रचार करना है तो मुझे 4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। प्रभु अपने चेलों को देख के कह रहा है क्या तू 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहा? तो अगर आप चेला बनना चाहते हो तो पहले 1 घंटा प्रार्थना करो। हम सब भागना चाहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री करना चाहता हूं, मैं प्रचार करना चाहता हूं, बट प्रार्थना कर सकते हो। मरकुस उसके 3 में जब यीशु मसीह अपोस्टल्स को चुन रहा है, ठीक है, प्रेरित लोग को चुन रहा है, मरकुस उसके 3 में कह रहे हैं मैं इन्हें सामर्थ्य दूंगा दुष्ट आत्माओं के ऊपर, ये करूंगा। बट मार्क चैप्टर 3 वर्स 13 व्हेन ही इज गिविंग द पावर टू द डिसाइपल, पहली बात क्या लिखी है? ही कॉल्ड देम टू बी विद हिम। क्यों बुलाहट दी है? कि हमारे साथ रहे। क्यों बुलावट दी है चेले कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे? वो सब एक बाय प्रोडक्ट है किसका? टू बी विद हिम। तो आपकी पहली और प्राथमिक कॉल क्या है? परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर के साथ रहना। आमीन। अच्छा लग रहा है सुन के? पक्का? यस। हमारा किंगडम में कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन बस अपने साथ है कि मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। बस मुझे पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, बट मैं अपने प्रार्थना जीवन में और अच्छा करना चाहता हूँ। मैं अगस्त में प्रभु को बोला था, अगस्त में प्रभु मैं आपके साथ एक प्रतिज्ञा बांधना चाहता हूँ कि रोज मैं 2 घंटे कम से कम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। एक प्राइस हमें पे करना ही है। वो क्या है? वो हमारी प्रार्थना का है। कभी कभार नींद आपको चढ़ाना पड़ेगा। आमीन। अभी भी एक वेदी हमारे सामने खड़ी है और वो वेदी में पावर एक्सचेंज होता है। और वेदी में क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, हम नींद को देते हैं, अपने शरीर को जीवित और भाता हुआ बलिदान के समान चढ़ाएं। तो जीवित बलिदान क्या है? मन नहीं कर रहा है, बहुत नींद आ रही है, बट मैं घुटनों में बैठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत बिजी लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं टाइम निकालूंगा। मैं खाली, लोग मेरे से पूछते हैं आप तो बहुत बिजी हो गए। मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को खुद पता नहीं मैं क्या करूं इस टाइम का। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है आपको कहना कि आप बिजी हो। क्या आप यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हो? कुछ लोग यहाँ पे मानते हैं। आप लोग बहन, क्या आप यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हो? तो यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना करो, उसने करके भी दिखाया है।
अकेले चले आता था पहाड़ के ऊपर, पूरी पूरी रात प्रार्थना करता था और अगले दिन वो नीचे उतर के आता था, फिर पानी में चलता था, फिर रोगियों को चंगा करता था, फिर लाजरस को उठाता था। तो हम सिर्फ काम को देखते हैं, हम उसके पीछे सामर्थ कहाँ से बहती है वो नहीं देखते अपने जीवन में। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसके 14 उसके 2 और 4 अगर आप पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो बट आप घर जाके पढ़ना, उसमें लिखा है he who prays in the spirit edifies himself। और ये वर्ड edify एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है यूकोडोमी, और जिसका सिंपल मतलब है एक शहर को बनाना। तो जब आप अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक शहर को बना रहे हो अपने अंदर। तो जब शैतान के सामने आप खड़े होते हो, तब आप सामर्थ ऐसे नहीं निकालते यीशु के नाम में सामर्थ निकल जाए, नहीं, वो बस देखता है कि आपके अंदर क्या है। मैं गोरखपुर में गया था रिसेंटली, हम एक प्रार्थना करते, एक दुष्ट आत्मा निकलने लगी, बहुत चिल्ला रहा था और बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मीटिंग में। मैंने बोला निकल जा, तो कहता है मैं नहीं निकलूंगा। मैंने बोला क्यों नहीं निकलूंगा? और छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्सीलेंस ऑफ प्रचार को नहीं सुनना चाहता। वो कहता है पौलुस को मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, बट भाई तू कौन है? इससे बड़ी बेइज्जती मिनिस्ट्री में क्या हो सकती है कि शैतान बोल रहा भाई तू है कौन? इससे पहले कि दुनिया में रैंक बढ़े, पहले हमें अपने स्पिरिट में रैंक बढ़ानी है। आमीन। जितना, अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने मेरे को रिसेंटली ये सिखाया है, जितना आपका आत्मिक रैंक बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके वॉइस में कमांड होगा। जोशुआ ने क्यों बोला सूरज भैया वहीं रुक जाओ जहां पे हो? क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली उस जगह पे आ गया था। अब हम जाके बाहर कोशिश करेंगे, सूरज रुकेगा नहीं, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं आए। बट आप आ सकते हो अगर आप उतना वो कर सकते हो जितना जोशुआ ने करा। दिन और रात उसने प्रभु के वचन में मेडिटेट करा। आमीन। तो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको आपके जीवन की चोटियों में पहुंचा देगा। आमीन। तो मेरी 99% प्रार्थना अन्य अन्य भाषा में है। मैं बहुत कम किसी टॉपिक को लेकर प्रार्थना करता हूँ, बट जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, प्रभु मुझे डाउनलोड देता है कि इस विषय के लिए प्रार्थना कर, इस विषय के लिए इंटरसीड कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा प्रभु की आत्मा से वार्तालाप कर रहा है। और उसमें लिखा है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब आपको भी नहीं समझ आएगा। नो मैन अंडरस्टैंड्स एनीथिंग। नो मैन में हम भी आते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम फिर मलयालम में बात करते ताकि उनको समझना है हम क्या बात कर रहे हैं। तो यही शैतान के साथ, जब शैतान आसपास घूम रहा है तो हम अन्य भाषा में बात ना करते हैं, राब्रा खोशा चाला ब्रा कैसा। क्यों? हम सीधे प्रभु से बात कर रहे हैं, शैतान को कुछ समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वॉर के टाइम पे एक हॉटलाइन होता है जो सिर्फ 2 जगह कनेक्टेड होता है, ये वो है आपका हॉटलाइन। आमीन। लोग बोलते हैं क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना करी अन्य भाषा में? नहीं, यीशु मसीह को जरूरत नहीं अन्य भाषा, क्योंकि अन्य भाषा प्रेरितों के किताब उसके 2 अध्याय में प्रभु ने दी है कलीसिया को। यीशु मसीह जब था वो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज उसने वो सामर्थ्य में दी है, मैं जब जाऊंगा तो एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। मरकुस उसके 16 के 17 में लिखा है तुम अन्य अन्य भाषा में बोलोगे, एक चिन्ह ये आएगा, तुम अन्य अन्य भाषा में बोलोगे, तुम जहर पी लोगे, तुम उनको क्या नाम है, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस को, हाँ सांप और बिच्छुओं को कुछ लोग। क्या है? ये सब चिन्ह है। बट चिन्ह कब आएगा? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। कितने लोग यहाँ पे भविष्यवाणी का वरदान चाहते हैं? कितने लोग चंगाई का वरदान चाहते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा के सारे 9 वरदानों को चाहते हैं? मैं बताता हूं कहां मिलेगा। ये सब वरदान तब खुलेगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। ये एक गेटवे है। एक प्रभु के दास है, उनका नाम केनेथ हेगन है। उन्होंने लिखा प्रेइंग इन द स्पिरिट इज द
door of entering all other gift of the Spirit. मैंने अपने जीवन में देखा ये, जब मैं बहुत अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे अंदर नाम डालने लग जाएगा, कंडीशन डालने लग जाएगा लोगों के लिए। नॉर्मली हो रहा था नहीं, बट क्योंकि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। तो ये दूसरी कुंजी है। तीसरी कुंजी, ओके, रेडी हो? ये मैं अपने विश्वास के टॉपिक से थोड़ा बाहर आके बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ऐसी अगुवाई कर रहा था। तो तीसरी कुंजी है, रेडी हो आप लोग? क्या हो सकता है कि आप लोग इसमें से सहमत ना हो, बट मेरा काम बताना है, मैं अभी चले जाऊंगा बता के, और आपका काम है या तो सुनना है, बट सुनोगे तो बहुत आपके जीवन में फर्क आएगा। सो तीसरी कुंजी, मैं समय देख रहा हूँ, तीसरी कुंजी, रेडी हो? एक उदार जीवन जीना है। उधार जीवन नहीं जीना है उदार जीवन जीना है। उधार जीवन तो बहुत आसान है, बट उदार जीवन बहुत मुश्किल है। जब मैंने ये सेशन शुरू करा तब मैंने एक चीज बोली थी, विश्वास क्या है? एक नियम है, एक लॉ है, और इसी तरीके से जेनरोसिटी भी एक लॉ है। उदारता आप भी एक दोगे, नियम है। वो आपको दिया जाएगा, दैट्स इट। इसमें कोई नहीं है। और सिर्फ दो प्रकार के बीज है बाइबल में, दो प्रकार की गिविंग है जब पॉलस बात कर रहे हैं, ठीक है? रेडी हो आप? या तो कम है या ज्यादा है। कम के बारे में लिखा है, अगर तुम कम बोओगे कम काटोगे, अगर तुम बहुत बोओगे तो बहुत काटोगे। वेरी सिंपल, इससे सरल मैं कर नहीं सकता आपके लिए। सो क्या आप चाहते हो बड़ा बड़ा प्रतिफल? कोई नहीं चाहता, ठीक है। हम चौथे पॉइंट में आते हैं। अगर आप बड़ा प्रतिफल चाहते हो, कई लोग बोलते हैं पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं बट मेरी हार्वेस्ट आई नहीं है अभी तक। मे बी आ गई, आपको पता ना चला हो, क्योंकि हार्वेस्ट हमेशा सीड के हिसाब से आती है। दाऊद ने बोला मैं प्रभु को ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा जो मेरे लिए सैक्रिफिशियल नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं आसपास अपने देने में, अपने गिविंग में, तब आप कभी भी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। मैं प्रभु के सामने ये कह सकता हूँ आज खड़े होके बोल्डली, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है, बट ऐसा बहुत समय आया है जब प्रभु ने बोला है सब कुछ खाली कर, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ खाली कर दिया। और बहुत मजा आता है विश्वास के जीवन में। बहुत बार होता है मैं और सोनल हम लोग चर्च में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं लोगों के लिए, और मैं प्रोस्पेरिटी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको समृद्ध करेगा, बट हमें पता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, लाखों नहीं है, कुछ हजार है, बट हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये क्या है? ये एक विश्वास का जीवन है। बट कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा जरूरत से ज्यादा। आमीन। जब आप विश्वास का जीवन जिएंगे, जो हाथ आपका ऐसा था प्रभु उसको ऐसा बना देगा, एक पलटी हो जाएगी आपके जीवन में। आमीन। तो मैं रोज अपने हाथों को देख के भविष्यवाणी करता हूँ, इन हाथों से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये हाथ देने वाले हाथ बनेंगे। आमीन। तो ये एक सीक्रेट है ऊंचाइयों में जाने का। और मैंने इतनी तरफदारी देखी है अपने जीवन में, फाइनेंशियली बहुत, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों में, बट तरफदारी में, फेवर। आमीन। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक दो गवाही बताता हूँ। जब प्रभु ने मुझे सेवकाई की बुलाहट दी तो तब मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं कलीसिया चाहता हूँ, तो एक अच्छी जगह में चाहता हूँ जहाँ पे लोग आ सके, हम यंगस्टर्स के बीच में काम कर सके। तो हमने एक जगह ढूंढी, जगह मिली हमें साकेत में, साउथ दिल्ली में। काफी ज्यादा उसका रेंट था, काफी, और बिल्कुल उजाड़ जगह, बाढ़ के पानी से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उसकी दीवारें। तो जैसे ही मैं अंदर गया, एक मेरे को अश्योरेंस मिला कि यस ये है।
तो मैंने जाके हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने के लिए भी हमें बहुत पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए 1 महीने का रेंट, 2 महीने का सिक्योरिटी और एजेंट का 1 महीने का रेंट, तो हाथ मिलाने के लिए लाख रुपए चाहिए। तो मैंने बोला यस, डन डील। कितने पैसे हैं हाथ में? कुछ भी नहीं है, बट क्या है? वचन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वचन पैसा भी ला सकता है। आमीन। नाउ इससे पहले मैं वो कहानी पूरा करूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास कैसे आता है। विश्वास कैसे आता है? कई सारे लोग विश्वास में इसलिए फेल होते हैं बिकॉज वो बिना सुने कदम ले लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो कदम लें बिना सुने, क्योंकि प्रभु, इंग्लिश में मैं समझा पाऊंगा इसे, God is not obligated to fulfill anything that he has not commanded. और परमेश्वर उन चीजों को पूरा करने में उतना उत्सुक नहीं है जिन चीजों को उन्होंने आदेश नहीं दिया है। एक प्रभु के जन है, उनका नाम है बिशप डैग हावर्ड स्मिथ, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उन्हें समुद्र की गहराई में ले गए। ओके, समझ रहे हैं? समुद्र की गहराई में ले गए और उन्होंने वहां पे देखा बड़े बड़े शिप्स, जहाज बड़े बड़े नीचे पड़े हुए खराब हो गए। तो प्रभु से पूछ रहे, प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने बिशप डैग हावर्ड में उसको ये बोला, ये वो सेवकाई है जो अपने टाइम से पहले खत्म हो गई। तो उन्होंने बोला, प्रभु ऐसा क्यों हो गई, ये सेवकाई अपने टाइम से पहले खत्म क्यों हो गई? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? उनका जीवन बदल गया सुन के। तो प्रभु ने बोला, इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे जो मैंने इन्हें नहीं बोला था शुरू करने के लिए। मैंने खुद अपने जीवन में इतने बार देख लिया है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मिनिस्ट्री हैं जो एम्बिशन से करना चाहते हैं सेवकाई, कि मैं बनना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कुछ। मैं आपको सच बता रहा हूं प्रभु के सामने, ओके, बिना अपने आप को बड़ा साउंड करवाते हुए मैं बोलना चाहता हूं, अगर हम आज चाहें, आज हम दिल्ली में एक बड़ी कलीसिया बना सकते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। बट मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक प्रभु मुझे बोलेगा नहीं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। चाहे पैसे हो अकाउंट में बहुत सारे, तभी भी नहीं, क्योंकि अगर प्रभु ने नहीं बोला तो उसका बजट नहीं है, बट अगर प्रभु ने बोला है तो उसका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, भाई जाओ बाहर, वहां से 1 महीने का राशन लेके आओ, तो क्या राशन के पैसे आप दोगे या मैं दूंगा? मैं दूंगा, बिकॉज मैंने बोला है। पतरस कब तक नहीं गया पानी में? जब तक उसने सुना नहीं। तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूं आज कि आप प्रभु से पूछे, प्रभु आप मेरे को क्या कह रहे हो, मेरे लिए क्या वचन है? और जब आप उस वचन पे चलोगे ना, तो आप पानी में चलने वाले व्यक्ति बन जाओगे। आमीन। यू हैव टू आस्क गॉड, प्रभु क्या है वो वचन मेरे लिए, क्या आप मेरे से कहना चाहते हो? तो प्रभु ने क्योंकि मुझे वचन दिया, और एक दिन मैं अक्टूबर के महीने में प्रार्थना कर रहा था अपने रूम में, अचानक से मैंने सुना, मैं अपनी कलीसिया को इस देश में बनाना चाह रहा हूं। आई विल बिल्ड माई चर्च इन दिस नेशन। और मैंने सुना ऐसे अपने हृदय में, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मेरे लिए वो वचन था। मैं अब वो वचन से एब्सोल्युटली अश्योर्ड हो गया हूं कि ये वचन मेरे लिए है। तो क्या मिला पहले? बीज, प्रभु के वचन का। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। जब हमने वो जगह ली, हमने साइन करा, तो उस टाइम मेरे पास कुछ जो पैसे थे मैंने दे दिए, हमने साइन करा, और 1 महीने का टाइम मांगा मैंने बिल्डिंग से, ओनर से, कि मुझे 1 महीना दो। तो मैंने सोचा हम अभी चटाई बिछाएंगे, शुरू करेंगे। जैसे ही हमने काम शुरू करा, एक ऐसा फ्लो, और मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से नहीं मांगा, किसी को मैसेज नहीं करा, गलत नहीं है करने का, बट वो मेरा कन्विक्शन था। किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने बोला प्रभु अगर आपने बोला है तो आप करोगे। ऐसे जगहों से कॉल आने लगे जो मेरे पास नंबर था ही नहीं। कह रहा है प्रभु ने मुझे बोला कि आपको 1 लाख रुपए भेज दो। मैंने बोला ठीक है भेज दो, प्रभु की आवाज सुनो। प्रभु ने मुझे बोला कि आपको पैसे भेज दो। मैंने बोला यस, बिल्कुल सही सुना है आपने। कल में से कोई सवाल पूछा, अगर प्रभु 2 अमाउंट डाले आपके उनमें तो कौन सा अमाउंट है? मैंने बोला हमेशा बड़ा वाला अमाउंट है। आमीन।
क्या आप समझ रहे हैं? और 1 महीने में 18 लाख रुपए की जरूरत थी, और 1 महीने में प्रभु ने वो सब कुछ पूरा करा। आमीन, हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। आमीन, हालेलुया। और भी बहुत सारी कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वचन। बट इसके बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। बहुत बार मेरे पास नहीं थे पैसे, और मैं अपने सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, नीचे सब ठेकेदार लोग बैठे हुए, उसको 2 लाख चाहिए, इसको 50,000 चाहिए, इसको, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ वापस। मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु से, मैं वो वचन पे खड़ा हूँ। अब मेरे पास कुछ पकड़ने के लिए है, क्या है वो? वचन है पकड़ने के लिए। तो मैं वचन पे पकड़ा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपने बोला है, आप कलीसिया को बना रहे हो। मैं किस पे खड़ा हूँ? वचन पे। मैं किसी व्यक्ति के प्रॉमिस में नहीं खड़ा, मैं प्रभु के वचन के प्रॉमिस में खड़ा हूँ। और क्योंकि मैं वचन पे खड़ा था, वो पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपने वचन का सच्चा है, विश्वास योग्य है। तो हमें आज कोई और चीज मांगने की जरूरत नहीं है प्रभु से, हमें बस प्रभु से एक वचन मांगना है, क्योंकि उस वचन में सब कुछ है जो आपको चाहिए आपके जीवन में। आमीन, सब कुछ है उस वचन में। इतना सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन में महान महान कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? तो प्रभु क्या देता है हमें? अपना वचन देता है, और वो विश्वास का वचन है, द वर्ड ऑफ फेथ। प्रेरितों के काम में, रोमियो के किताब में उसका 10वां अध्याय और उसका उसका 8, 9 और 10। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8, 9 एंड 10। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के बस 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 बस, क्या बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? देखो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूँ आपके पास। अगले सेशन में थोड़ा और विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट इस सेशन में मैंने आपको बस ये सिखाया है कि विश्वास कहाँ पे है? प्रभु के वचन में, इन द वर्ड, बिकॉज ये प्रभु का बोला गया जीवित वचन है। इब्रानियों उसके 4:12 में लिखा है, ये वो 2-धारी तलवार है जो जीवित है और प्रबल है। For the word of God is sharper than any double-edged sword, piercing down to the division of soul and marrow. Amen? Soul and spirit. तो ये जीवित और प्रबल है। तो जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, जो देश प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसका कब्जा अगर आप करना चाहते हो, तो वो सिर्फ विश्वास से प्रभु के वचन के द्वारा होगा। तो आज से हम प्रभु के वचन को एज अ स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, ओ अच्छा ठीक है मत्ती ने ये लिखा है। हम ये देखेंगे ये जीवन है मेरे जीवन के लिए, ये वो आत्मा है जिसको मुझे अपने जीवन में चाहिए। जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे कोई धार्मिक रीति रिवाज पूरा करना है। इनफैक्ट मैं बाइबल बहुत कम पढ़ता हूँ। ये कैसे प्रचारक है? मेरे कम का मतलब, मैं ज्यादा लंबाई में नहीं पढ़ता। मैं एक वचन लेता हूँ, उससे मेडिटेट करते रहता हूँ। मेरे पास मेरे ऑफिस में डायरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक वचन मैंने लिया, मैं लिखते जाऊंगा, उस वचन को लिखते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा, मेडिटेट करते जाऊंगा। क्या कर रहा हूँ? मैं वचन के साथ सहभागी हो रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे को आज 10 चैप्टर पढ़ने, बहुत ज्यादा दर 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 पढ़ लिया, क्या समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे अंदर आज सैकड़ों वचन जीवित हैं, ऐसे उबलते रहते हैं, धर 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 धर। और जैसी कोई परिस्थिति आती है, वो वचन मुंह से बाहर निकलता है, 2-धारी तलवार के जैसा। वचन कहाँ है? हमारे अंदर है। वो 2-धारी तलवार कहाँ है? हमारे अंदर है। मैं 2 दिन पहले ही कहानी बताता हूँ। हमारी बेटी है छोटी सी, 1.5 साल की, और हम कोई घर आया था तो वो मोमोज लेके आए थे। मोमोज पसंद है आप लोगों को? खा के देखना, बहुत बढ़िया होता है। तो बिल्कुल तीखी चटनी, उसकी लाल तीखी चटनी होती है, और जो चटनी हम खोलते ही नहीं है घर पे, क्योंकि हम बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं करते। क्योंकि वो गेस्ट आए थे, उन्होंने खोल दिया था, और मेरी बेटी के उसने ऐसे टक करा चटनी,
वो सारी चटनी उसके आंख में गिर गई, लाल चटनी। और वो ऐसी चटनी हम खाते नहीं है। रोने लग गई तेज तेज, बहुत तेज। हम गए, हमने उसका आंख धोआ और बहुत तेज रो रही है। मैं उसको उठाया, मैं अपने कमरे के अंदर गया और मैं प्रार्थना करने लग गया। क्या, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे पता भी नहीं चल रहा, मेरे अंदर से वचन निकले जा रहे हैं, अलग अलग वचन जो मेरे अंदर बसे थे। और आपके सामने आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, 5 मिनट में वो सो गई। 5 मिनट में सो गई, जैसे कि उसको पता भी ना चला हो। उसकी आंख लाल है, सूज गई आंख, बट उसको कोई दर्द महसूस नहीं है, वो सो गई। ये पॉसिबल नहीं है। आमीन। बट वो 2 धारी तलवार कुछ भी कर सकता है आपके जीवन के लिए। आमीन। जब परिस्थितियां आएंगी तो या तो देखो, आपके लिए मैं वचन कहना चाहता हूं, ठीक है? तैयार हो आप सब? मत्ती उसका 12:34, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। 12:34 ही है ना? यस। आज मैं बिना नोट्स के प्रचार कर रहा हूँ तो कुछ। हे साहब के बच्चों, है साहब के बच्चों, किसके बारे में बात हो रही है? बोलो मेरे, नहीं, बोलो मेरे बारे में बात हो रही है। मेरी बारे में बात नहीं हो रही है। पड़ोसी को बोला आपके बारे में बात हो रही है। सो हाँ, क्या लिखा है? हे साहब के बच्चों, बोलो बोलो, आगे बढ़ो। कैसे अच्छी बातें कह सकते बोलो कि कैसे अच्छी बात कह सकते हो? हाँ, क्योंकि जो मन में भरा है जो कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही कहाँ आता है? मुंह में। तो मुंह कहाँ से कनेक्टेड है? मन से। आपने लोगों को देखा है कि ऐसे चलते फिरते गाली निकल जाती है, फिर अरे दिल का बहुत अच्छा है बट कभी कभार गाली दे। नहीं नहीं, जो मन में भरा है वो बाहर निकलता है। तो गोल ये है कि हम अपने मन को प्रभु के वचन से इतना भर लें कि जब शैतान आए आपको डराने के लिए तो वचन निकले मुंह से, डर डर धड़ 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 धड़। और जब वचन निकलेगा तो उसका वो हथियार, वो 2 धारी तलवार चीरता जाएगा कि वो कभी आएगा नहीं आपके पास फिर से। आमीन। हालेलुया। टाइम ओके। हम अगले सेशन में आके मैं आपको अब सिखाऊंगा कि कैसे इस विश्वास को रिलीज करें अपने जीवन से, है?